परेशानियां हैं, देखो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमें परेशानी है। मेरे को इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती पे कफ बहुत जम गया है। अब 1 घंटा 1.5 घंटा आप घूमो, उसके बाद घर पे आओ तो गले में प्रॉब्लम होती है, आँखों में जलन होती है। मैडम धूल मिट्टी है, पॉल्यूशन है, सफाई नहीं है, झाड़ू वगैरह का उसका थोड़ा सा वो है। नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। अच्छा, कुछ पॉल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं पॉल्यूशन को? जी मैम, हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को कोई ऐसा कड़ा फैसला लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो प्रदूषण का समस्या चल रही है इस पे कुछ सुझाव दे करके उसको सही किया जाए। क्योंकि इससे बच्चों का सबसे ज़्यादा है कि जो हम लोगों के लिए तो डिस्टर्बेंस हो ही रहा है, बट बच्चों के लिए पढ़ाई में उनके बहुत ही नुकसान हुआ जा रहा है। और अगर हम बात करें, जैसा कि आपने अभी भैया से कहा कि ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस अच्छी बात है, जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने किया, बट पढ़ाई उस तरीके नहीं हो पाती जो हम जा कर के अपने कॉलेज में या स्कूल में तो टीचरों से सामने समझ जा कर के पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इससे बचाव के लिए कुछ ना कुछ सुझाव अपने रुझान दें, जिससे जो बच्चे लोग हैं उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि 3-4 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जिससे आगे चल के हम लोगों को देखने पड़ रहा है कि बच्चे कोई भी गवर्नमेंट जॉब जाने के लिए वहाँ पर उस लेवल के तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सरकार से यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस प्रदूषण को दूर करने के लिए बहुत से ऐसे उपाय हैं, उनको दूर करें। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं फरीदाबाद का हूँ। तो अभी पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो बहुत दिल्ली का पॉल्यूशन है, फरीदाबाद का पॉल्यूशन है, आपको क्या दोनों तरफ अंतर है या फिर कैसे पॉल्यूशन से कैसे फेस कर रहे हैं आप? पॉल्यूशन में मैम बहुत दिक्कत हो रही है, आँखों में जलन है, सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, और बच्चों को स्कूल में जाने में भी लग रहा है कि मतलब ना भेजा जाए तो ठीक ही है। तो अभी यहाँ पे तो दिल्ली में छुट्टियाँ बोल दी गई हैं, आपकी तरफ बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं? हमारे यहाँ भी चल रही हैं, फरीदाबाद में भी छुट्टियाँ कर दी हैं स्कूलों की। तो इस पॉल्यूशन से जो बच्चे ग्रसित हैं उनमें क्या एजुकेशन अच्छे से मिल पा रही है बच्चों को? एजुकेशन कैसे मिल पाएगा मैम, टाइम से स्कूल नहीं जा पाएंगे, और मतलब छुट्टियाँ रह रही हैं तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, तो कैसे मतलब एजुकेशन तो ठीक से नहीं हो पाएगा ना। इसको कुछ नियंत्रण करने का कुछ ऐसा कुछ बताइए कि नियंत्रण करा जा सके, कैसे करें? अभी एक भैया से बात हुई, बोले सरकार, लेकिन सरकार कैसे नियंत्रण करेगी? ये तो मैम सरकार ही करेगी मैम, हम इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। नहीं, सरकार तो करेगी, लेकिन पटाखे वगैरह तो अभी हम लोगों ने देखा दीपावली की छुट्टियाँ थी 15 तारीख तक। हाँ, 15 के बाद फिर से अभी स्कूल बंद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आया था कि पटाखे ऑल ओवर बैन है, बट फिर भी देखो बिक रहे थे पटाखे। तो कहीं ना कहीं करप्शन है, मतलब ब्लैक में मार्केट में लोग खरीद रहे हैं और बेच भी रहे हैं, तो उसमें तो खैर सरकार ही थोड़ा टाइट और रूल ऐसा करे कि बिल्कुल ही मतलब ना बिके, थोड़ा और मतलब सिक्योरिटी टाइट करे तो ठीक रहेगा मेरे साथ। आप एक मदर होने के नाते क्या कहेंगी, जैसे बच्चों को लेकर क्या फेस करती हैं आप? मैम काफ़ी वो हो रही है, बच्चे हो रही है, बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, है ना? एक छोटा बच्चा भी आपकी गोद में है, काफ़ी दिक्कतें हो ही होंगी ना? हो रही है ना? कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? आप क्या कहेंगे भैया, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। इस पॉल्यूशन को लेकर के काफ़ी आपकी साफ़ सफाई आपने रख रखी है, काफ़ी कुछ ढक रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। अमून दुकान वाले ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आपकी दुकानदारी बहुत अच्छी है और बहुत साफ तरीके से आप पब्लिक को अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन से कुछ तो परेशानी होगी ना आपको? परेशानी तो है ही है जी। देखो क्या बताइए? परेशानियां हैं, देखो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमें परेशानी है। मेरे को इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती पे कफ बहुत जम गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। इसमें आपका व्यापार भी तो कुछ इफेक्ट करता होगा, व्यापार में भी? नहीं, व्यापार में कोई इफेक्ट नहीं डालता इस चीज़ से, क्योंकि आप साफ सफाई रख रहे हैं जी। इसलिए। व्यापार में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा जी, क्योंकि हम अपनी तरफ से अपनी पूरी साफ सफाई रखते हैं। अच्छा जी। और मतलब ग्राहक आपके यहाँ आते जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आते जाते हैं। दीपावली आपकी अच्छे से बनी? बहुत अच्छी। पॉल्यूशन दिल्ली का तो चल रहा है, जैसे आँखों में थोड़ी जलन होती है, बाइक चलाते हैं, अब 1 घंटा 1.5 घंटा आप घूमो, उसके बाद घर पे आओ तो गले में प्रॉब्लम होती है, आँखों में जलन होती है। पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है। हम नागरिक होकर के इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? नागरिक होकर नियंत्रित हम जो है अपना जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करें, अपने पर्सनल वाहन है, अभी तो देखा होगा आप लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं, एक गाड़ी में जो एक आदमी जा रहा है, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, बसें यूज़ करें, उसके अलावा मेट्रो यूज़ करें, बस ये इसमें कर सकते हैं हम पॉल्यूशन के लिए। बहुत अच्छा तरीका आपने बताया भैया। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे, दिल्ली का माहौल जो है ये प्रदूषण कैसे चल रहा है? खराब ही चल रहा है, पराली जला रखी है इस वजह से। अभी दीपावली के बाद का कैसा है कि बच्चों की छुट्टियां जो चल रही हैं वो? इस बार तो मैम थोड़ी राहत है, इस
इस बार तो रहा था, इस बार ज़्यादा था, इस बार कम है, क्योंकि लोगों ने, मुझे लगता है, जागरूक हुए लोग, कुछ पटाखे वगैरह कम जलाए हैं, तो इस बार कम हुआ है पोल्यूशन, पिछली बार से कम है। किस क्षेत्र से हैं दिल्ली के आप? हम लोग अशोकनगर से। अशोकनगर में लगता है कि अभी थोड़ा सा कम पटाखे जले हैं, लेकिन और जगह तो लगातार आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें आ रही थी, लेकिन पिछली बार की तरह नहीं था, उससे कम था इस बार। लेकिन अशोकनगर के बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए फिर से दोबारा से। बंद तो इसलिए कर रहे हैं कि भाई बच्चे हैं छोटे, उनको प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से। अब मान लो कि पोल्यूशन सब जगह है, घर पे भी है, स्कूल में भी। अब स्कूल बंद करने से क्या हुआ, फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अच्छा, बिरयानी खाने के लिए ग्राहक आ जा रहे हैं आपके पास? हाँ डेली आते हैं सही। अच्छा, जो प्रदूषण चल रहा है आजकल, माहौल जो चल रहा है दिल्ली का, काफ़ी प्रदूषण है, स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए, लोगों को भी बहुत सारी परेशानियाँ। आप किस परेशानी का सामना कर रहे हैं? ये ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है ना, इसकी वजह से हो रहा है। दिल्ली में रहते हैं आप? जी तो दिल्ली के प्रदूषण के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, धूल मिट्टी है, पॉल्यूशन है, सफाई नहीं है, झाड़ू वगैरह का उसका थोड़ा सा वो है। जो इतना वातावरण में पोल्यूशन फैला है वो भी ठंड के दिन में, ये जो विशेषकर ठंड में ही दिल्ली में पोल्यूशन होता है, स्कूल वगैरह बंद होते हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्यों होता है और क्यों हम कैसे नियंत्रण कर अब सकते देखो हैं? बाहर से हो रहा है, देखो दिल्ली के भी है और बाहर से भी पॉल्यूशन है। अब दिल्ली ऐसा तो नहीं, दिल्ली में पॉल्यूशन है, दिल्ली से बाहर जो पॉल्यूशन हो रहा है वो पॉल्यूशन दिल्ली में आ रहा है। आसपास जो हो रहा है, तो किसानों का जो आग लगा रहे हैं उसमें, तो उसका कोई इंतजाम नहीं है, तो गवर्नमेंट किस में आग लगा रहे हैं? क्योंकि देखो आपको तजुर्बा और जानकारी भी ज़्यादा होगी। धान की खेती में जो आग लगा रहे हैं वो किसान की गलती नहीं है। किसान करे क्या? किसान कहाँ रखे उसे? भाई खेती बुवाई का टाइम है, किसान कहाँ फेंके उसे? फेंकने की जगह नहीं है, कहाँ रखेगा? तो इसके बारे में सरकार को मतलब कुछ करना हाँ, चाहिए, कुछ करना चाहिए। ताकि जिससे कि किसान की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और पब्लिक को भी प्रॉब्लम हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप इससे कितने इफेक्टिव हैं? कितना इफेक्ट हुआ है आपको पॉल्यूशन को लेकर के? पॉल्यूशन से तो नुकसान तो हो ही रहा है, तो पब्लिक को ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। पॉल्यूशन भी है, फिर देखो वैसे भी पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो झाड़ू वगैरह जो लगाते हैं तो थोड़ा सा पानी वगैरह का जैसे छिड़काव हो, नोएडा में हो रहा है, यहाँ दिल्ली में वो हो, तो पॉल्यूशन थोड़ा सा कम तो हो गई। मकानों का काम बंद नहीं है, मकानों का काम चल रहा है, अभी पैसे ले लेते हैं, काम हो रहा है, इस तरह से काम हो रहा है, तो फिर तो होगा, पॉल्यूशन तो बंद होगा नहीं। मेन चीज़ तो क्या है कि थोड़ी सी अपने आप भी सोचना चाहिए पब्लिक को भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ही करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, हम सोचेंगे तभी होगा आगे। हम भी सोचें और कुछ गवर्नमेंट भी करे, उसको सख्ताई ला के थोड़ी सी तो। बात अगर गवर्नमेंट की करते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, गवर्नमेंट के बारे में तो किसी के बारे में कुछ नहीं, कोई पब्लिक को ही करना है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो हमें नियंत्रण रखना है, अंकल का कहना, जो नियंत्रण रखना है वो आम पब्लिक। आदमी को ही करना है, आम आदमी को काम करना है। पब्लिक देखो, गवर्नमेंट तो ऐसा है, गवर्नमेंट का कोई वो नहीं, हम भी गवर्नमेंट है।